वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विच अंपायर फ्रॉम इंडिया बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स। भारत का कौन सा अंपायर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल का सबसे युवा सदस्य बन गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नितिन मेनन। नितिन मेनन जो 36 साल के हैं, वो इंडिया के सबसे युवा अंपायर बने हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट पैनल ऑफ अंपायर में शामिल हुए हैं। और ये तीसरे इंडियन अंपायर है जो आईसीसी के एलीट पैनल्स ऑफ अंपायर्स में शामिल हुए हैं। इसके पहले जो थे कैप्टन श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरराम रवि भी इस पैनल में शामिल हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डिसाइडेड टू बैन हाउ मेनी ऐप्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 59। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये 59 ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है, क्योंकि वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर ब्रीच करता है। ये हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को ब्रीच करता है। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये सारे 59 के 59 ऐप्स चाइनीज़ ऐप थे, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन हाल फिलहाल में कुछ खास अच्छा नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटर था कि ये सारे ऐप्स पर बैन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुडनी जोहानसन। गुडनी जोहानसन हाल ही फिलहाल में 92% वोट से रीइलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। और आइसलैंड का जो प्रेसिडेंशियल टर्म होता है वो होता है 4 साल का, और उस पर कोई लिमिट नहीं है कि आप जितने बार रीइलेक्ट होगे आप उतने बार प्रेसिडेंट बन सकते हो आइसलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम टू मेंटेन एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए किस राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रश्मि अरुण स्वामी ने ये हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। और ये जो स्कीम है ये चालू होगा 6 जुलाई से। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे ऑफ एवरी ईयर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस प्रतिवर्ष किस दिन या दिन होगा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 जून। 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को भी जागरूकता फैलाई जा सके एस्टेरॉयड के बारे में, और वो जो तबाही मचाती है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स उसके बारे में भी। और एस्टेरॉयड डे 2017 30 जून 2017 से पहली बार मनाना चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, Who was named India's most valuable player of the 21st century by Wisden for his contribution in both batting and fielding? बल्लेबाजी और फील्डिंग दोनों में उनकी योगदान के लिए विजडन द्वारा 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक, Union Minister of Human Resource and Development, launched the world's first online BSc degree in Programming and Data Science. Which institute prepared this program? केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की। किस संस्थान ने यह कार्यक्रम तैयार किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वेबिनार में बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस लॉन्च किया, जो कि आईआईटी मद्रास द्वारा प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत तेल निगम या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीकांत माधव। श्रीकांत माधव जी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन हैं। इनके पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था संजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड
ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया? किस बैंक ने भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया हमारे किसान भाइयों के लिए। और इस ऐप में, ये एक मोबाइल के लिए ऐप है, और इस ऐप में जितने भी ज़रूरतमंद सेवाएं रहते हैं बैंक में किसानों के लिए, वो सारे सेवाएं एक जगह इस ऐप में डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी हैव कंडक्टेड अ डे लॉन्ग नेवल एक्सरसाइज PASEX फॉर टैक्टिकल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग टुवर्ड्स द मलाक्का स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन? भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में मलाक्का जलसंधि की ओर सामरिक और संचार परीक्षण के लिए एक दिवसीय नौसेना अभ्यास PASEX आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। इंडिया और जापान के नेवी ने कम्युनिकेशन और टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एक पासिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम PASEX रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिजनेस? भारत और किस देश ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कारोबार के 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश ने एक 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिजनेस में है, वो उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट विल रिलीज कॉमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सेलिब्रेटिंग हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑन जून 28, 2020? सरकार ने घोषणा की कि वह 28 जून 2020 को अपनी 100वीं जयंती मनाने के बाद यहाँ पर कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी करेंगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 में, और उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर नेम ऑफ द इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी? अरब सागर में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप समूह का लोकप्रिय नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लक्षद्वीप आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कोयना रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली कोयना नदी का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, द कृष्णा नदी। कोयना नदी कृष्णा नदी का एक हिस्सा है जो ओरिजिनेट होता है आपका महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड द जोग वाटरफॉल्स? निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली ने जोग झरने का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रावती। श्रावती नदी ने जोग झरने का निर्माण किया, और ये जो वाटरफॉल है यह है आपका कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग द किंग एक्सरसाइज्ड हिज कंट्रोल ओवर विलेजेस इन द विजयनगर एम्पायर? निम्नलिखित में से किसके माध्यम से राजा ने विजयनगर साम्राज्य के गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, महानायकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ खारोस्ती इन एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर इज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्राचीन भारतीय वास्तुकला में खरोस्ती का उपयोग निम्नलिखित में से किसके साथ भारत का संपर्क का परिणाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओजोन होल मीन्स? ओजोन होल का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी को ओजोन होल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज प्लांट्स यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन? निम्नलिखित में से क्या पौधे प्रोटीन का संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अमीनो एसिड। प्लांट्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए अमीनो एसिड का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज डिटेक्टेड टू सुपर अर्थ Gliese 887b and Gliese 887c orbiting around the Gliese 887, the brightest red dwarf star in the sky? किस विश्वविद्यालय ने Gliese 887 के चारों ओर दो सुपर अर्थ Gliese 887b और Gliese 887c की परिक्रमा की, जो आकाश में सबसे चमकदार लाल वम्न तारा है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिनहम। इस यूनिवर्सिटी ने ग्लीसे 887 जो एक रेड ड्वार्फ स्टार है उसके आजू बाजू दो सुपर अर्थ्स खोजा, ग्लीसे 887b और ग्लीसे 887c। सुपर अर्थ मतलब कि अर्थ जैसा ही, मतलब कुछ हद तक एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा होगा लेकिन अर्थ से मास में काफ़ी ज़्यादा बड़ा, ठीक है, उसे सुपर अर्थ कहा जाता है। और रेड ड्वार्फ एक स्टार नॉर्मल स्टार ही होता है पर उसका मास काफ़ी कम होता है और वो बहुत ही ठंडा स्टार होता है। इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है बेलिविक। बेलिविक का मतलब होता है वन स्फीयर ऑफ ऑपरेशन और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या फिर लीगल एरिया में जिसे कहते हैं द डिस्ट्रिक्ट और जुरिडिक्शन ऑफ अ बेली और अ बेलिफ, या फिर हिंदी में हम लोग कहते हैं संचालन का क्षेत्र या फिर रुचि का क्षेत्र। तो मान लीजिए इस वर्ड को यूज़ करके हमें कहना है कि वार्डन का अधिकार था कि जितने भी शिकारी उसे उसके एरिया में मिलेंगे उसे वो गिरफ्तार कर सकता था। तो इस वर्ड के साथ हम लोग इसे कहेंगे कि द वार्डन हैज़ द राइट टू अरेस्ट ऑल पोचर्स फाउंड विद इन हिज बेलिविक। वार्डन को अपने न्याय सीमा के भीतर पाए गए सभी शिकारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार था। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं आप मुझे मेरे बुरे हिंदी के लिए माफ़ कर देंगे और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।